एक मित्र ने पूछा है, नचिकेता को जो प्रलोभन यमराज जी द्वारा दिए जा रहे हैं वो हमारी स्थूल से सूक्ष्म होती हुई वासनाओं की ही प्रस्तुति है। ऐसे में मन में जिज्ञासा है कि जैसा हम सुनते हैं कि हमारी बीइंग डिजायरलेस है, उसमें वासनाओं की ज़रा भी गुंजाइश नहीं है क्योंकि वहाँ फुलफिलमेंट है, तो फिर ये वासनाएं हमारे अंदर आती कहाँ से हैं। नचिकेता जैसा शिष्य जो इस प्रलोभन में नहीं पड़ता है, ऐसा लगता है कि वह अपनी बीइंग को जानता है और यदि वह इस समझ से युक्त है तो वह आगे क्या जानना चाहता है। कृपया उसके प्रश्न को और स्पष्ट करें। बिल्कुल ठीक लिखा है कि यमराज जी जो नचिकेता को प्रलोभन दे रहे हैं वो स्थूल से सूक्ष्म होती हुई वासनाएं हैं। व्यक्ति का जो जीवन है वो ऐसा ही है। व्यक्ति स्थूल वासनाओं से बचता है तो सूक्ष्म वासनाओं में पड़ जाता है, लेकिन उनसे बचना अत्यंत कठिन है। ये भी ठीक लिखा है कि हमारी बीइंग, हमारा होना डिजायरलेस है। और पूछा है कि फिर ये वासनाएं आती कहाँ से हैं, क्यों आती हैं। उनका आना भी, उन इच्छाओं का आना भी अस्तित्वगत है, एग्जिस्टेंशियल है। वो उसी सोर्स से आती हैं, उसी स्रोत से आती हैं जो डिजायरलेस है। डिजायरलेस सोर्स से ही सारी डिजायर्स उठती हैं, क्योंकि और कोई सोर्स तो है नहीं। एक ही स्रोत है, एक ही स्रोत से सब उठता है। इच्छाओं का ढंग ऐसा है कि वो दुष्पूर हैं। दुष्पूर अर्थात वो पूरी होती नहीं कभी। हम उनको कितनी भी पूरी करने की कोशिश करें वो आधी छूट जाती है। और यही उनका सौंदर्य है और यहीं पर रास्ता है उस स्रोत तक लौटने का। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं से गुजरता है और जल्दी ही उनके अधूरेपन को अनुभव कर लेता है, जल्दी ही वो ये देख लेता है कि उनमें कोई शाश्वत तृप्ति का माध्यम नहीं है, कोई इटर्नल सेटिस्फैक्शन या फुलफिलमेंट उनसे नहीं आ रहा है, तो जल्दी ही वो अपने बीइंग की ओर मुड़ता है, अपने स्रोत की ओर मुड़ता है। हर व्यक्ति की यही यात्रा है। डिजायरलेसनेस हमारा आंतरिक स्वभाव तो है, लेकिन इस स्वभाव को उपलब्ध होना होता है। और कई बार हम एक साथ डिजायरलेस और डिजायरफुल होते हैं। बस अंतर ये होता है कि हमारा ध्यान का फोकस किधर मुड़ा हुआ है, वासनाओं की तरफ या वासनाओं से शून्य हमारे केंद्र की तरफ। ये इच्छाएं और वासनाएं हमें अपने केंद्र को पहचानने में मदद देती हैं, इसीलिए उस केंद्र से ही ये हलचल पैदा होती है। अगर व्यक्ति सजग है, समझदार है, विवेकपूर्ण है, तो जल्दी ही अपनी इच्छाओं के मार्ग से गुजरकर अपने केंद्र पे मुड़ जाता है। और कम सजग है, कम समझदार है, तो लंबा रास्ता तय करता है, गिरता है, दुखी होता है, जलता है, फिर लौट कर आता है। अपना अपना ढंग है। साधना उस गिरने, जलने और दुखी होने के मार्ग को कम करने की प्रक्रिया है, तो उसको कम कर देते हैं, अन्यथा वो रास्ता तो वही है। और इच्छाओं में कोई बुराई भी नहीं है। इसीलिए किसी व्यक्ति के अंदर इच्छाएं उठती हैं, वासनाएं उठती हैं, तो ये सोच कर कि डिजायरलेस होना है और वो तो अभी इच्छाओं और वासनाओं से घिरा है, उसे अपराध बोझ से नहीं भरना चाहिए।
उसकी इच्छाएं महज इतना ही इशारा अपने अंदर लिए हैं कि जीवन का ढंग इतना ही आधा अधूरा है और जल्दी ही तुम उनसे ऊपर उठ जाओगे। अगर तुम जागरूक रहोगे तो जल्दी ही उनसे ऊपर उठना संभव हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी है वो उसी स्रोत से उपजी हैं। फिर आगे ये भी पूछा है कि नचिकेता को निश्चित ही अपनी उस इटर्नल बीइंग का एहसास होना चाहिए, तभी वो उन वासनाओं को, उन प्रलोभनों को छोड़कर अपने आत्मज्ञान की ओर बात उठा पाता है, निश्चित। और ये नचिकेता हम सबके अंदर है। जिस व्यक्ति को भी अपने स्वभाव की थोड़ी सी भी झलक मिल गई होती है, जिस व्यक्ति को अपने केंद्र की कोई नन्ही सी झलक भी प्राप्त हुई होती है, कोई स्वाद मिला होता है अपने होने का, तो वो फिर समझने लगता है क्या सार्थक है और क्या व्यर्थ है। जीवन ऐसे सरसराता हुआ हमारे हाथ से फिसल रहा है कि इसमें देर तक व्यर्थ में अटके रहना नादानी ही कही जाएगी। जो भी व्यक्ति प्रतिभाशाली है वो जल्दी ही व्यर्थ को छोड़कर सार्थक की ओर बढ़ेगा। और यही उपनिषद का सौंदर्य है कि नचिकेता मृत्यु के देवता के सामने खड़े होकर प्रश्न कर रहा है, वार्तालाप कर रहा है। यानी कि जब तुम्हें मृत्यु की पदचाप सुनाई देने लगती है, उसकी आहट सुनाई देने लगती है, और उसकी आहट सुनने के लिए तुम्हारा बीमार होना जरूरी नहीं है, उसकी आहट सुनने के लिए किसी दुर्घटना का होना जरूरी नहीं, उसकी आहट सुनने के लिए बस थोड़ी प्रतिभा का होना जरूरी है कि फासला 5 दिन का हो, 5 साल का हो, 50 साल का हो, लेकिन वो आहट तो आ चुकी है, वो चल चुकी है तुम्हारी ओर। जब हम जन्मे उसी दिन से मृत्यु का देवता हमारी तरफ बढ़ने लगा है, एक एक दिन। और ये बेशकीमती दिन हम व्यर्थ में उलझ कर बिताएंगे या सार्थक की ओर जाएंगे। ये सबके अंतर्मन की खोज है। नचिकेता सभी के अंतर्मन की खोज को प्रकट कर रहा है। और जीवन में कुछ सारभूत जानने के लिए हर चीज़ का अनुभव ज़रूरी नहीं है। तुम जीवन के ढंग को देखकर अगर प्रतिभाशाली हो तो जल्दी ही जाग सकते हो। बस तुम अगर गौर से देखते हो तो तुम जागरूक हो जाते हो। कई बार लोगों को लगता है कि अगर अनुभव नहीं होगा तो हम जानेंगे कैसे, कैसे पता चलेगा हमको। तो उनको लगता है हर चीज़ का अनुभव लेना चाहिए। अक्सर एडिक्ट लोग इस बात का तर्क जरूर देते हैं कि एक बार देख तो लेना ही चाहिए, क्या है, देख लेंगे तभी तो जानेंगे। नचिकेता ने अपने जीवन में नहीं देखा है अभी तो उसने पिता के जीवन को ही देखा कि कैसा व्यर्थ का जीवन जी डाला इन्होंने, कैसी वासनाओं में उलझे हुए और कैसी चालाकियों से भरे हुए चित्त को लिए हुए ये जीते रहे। इनकी साधना, पूजा, यज्ञ भी उन वासनाओं का ही विस्तार है कि वो विश्व विजय यज्ञ कर रहे हैं, दान देकर भी और पाने की आकांक्षा है। तो वो डिसइल्यूजन्ड हो जाता है। जीवन में डिसइल्यूजनमेंट ही साधना की शुरुआत है। तो नचिकेता के प्रश्न उसी प्रतिभा से घटे हुए डिसइल्यूजनमेंट से उभर रहे हैं। और डिसइल्यूजनमेंट तुम्हें थोड़ी देर के लिए निराश तो बनाता है। अगर अचानक तुम्हारे अंदर वो डिसइल्यूजनमेंट घट जाए, भ्रम का पर्दा गिर जाए, तो ऐसा नहीं कि तुम एकदम से बहुत आनंद से भर जाओगे। रास्ता तो यही है कि पहले तुम विषाद से भरोगे, तुम दुखी होगे, तुम्हें धक्का लगेगा, तुम्हें लगेगा ये क्या है, ये कैसे संबंध है, ये कैसा जीवन है, ये क्या
ढंग है ज़िंदगी का। तुम निराश होगे और फिर इस निराशा से ही तुम्हारी यात्रा निकलेगी और वहीं से फिर तुम्हारे लिए कोई द्वार खुलेगा, उस अंधेरे से ही फिर कोई रोशनी आएगी। इसलिए साधना के प्राथमिक चरण पर फील गुड इफ़ेक्ट खतरनाक होता है। जैसे बहुत सारे लोग फील गुड सिखाते हैं कि बस प्रसन्न रहो, लेकिन अगर तुम बस प्रसन्न ही रहोगे तो तुम शैलो हो जाओगे, उथले हो जाओगे। जो लोग हमेशा प्रसन्न रहने की कोशिश करते हैं और अभी बीइंग से, अपने सेंटर से, अपने चेतना से नहीं जुड़े हैं, वो अक्सर उथले होते हैं, शैलो होते हैं। और जो व्यक्ति उदास भी होता है वो गहरा होता है। उदासी तुम्हें हमेशा गहरा बनाती है। उदासी बुरी नहीं है, निराशा भी बुरी नहीं है। जो व्यक्ति निराश नहीं हुआ है वो गहरे भी नहीं गया है। तो निराशा, उदासी, विषाद तुम्हें गहराई में ले जाता है, तुम्हें सोचने के लिए विवश करता है, तुम्हें कुछ समझने के लिए धक्का देता है और फिर वहाँ से तुम तरोताज़ा होकर निकलते हो। तुम्हारे अंदर एक नई रोशनी जागती है। नचिकेता उस अंधेरे को देख चुका, उस विषाद को देख चुका है, इसलिए यमराज के प्रलोभन उसे प्रभावित नहीं कर रहे हैं। वो कहता है ठीक है, ये सब बातें तो होती ही रहती हैं, लेकिन उनकी क्षणभंगुरता, उनका ट्रांजिएंट स्ट्रक्चर मैं देख चुका हूँ। तो मुझे तो वो बात चाहिए जो सार्थक है, इटर्नल है, जिससे जीवन वास्तविक बनता है कि मैं कौन हूँ। आत्मज्ञान से तात्पर्य नचिकेता का यही है कि जानना, और उसके लिए वो सब व्यर्थ छोड़ने के लिए तैयार है। इसीलिए प्रक्रिया इस तरह से चल रही है।